हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, अच्छी चली होगी आपकी स्टडी। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक हम लोगों ने 4.3 का 5 नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया है। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या करा है, एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत सिंपल है। चलिए हम इसको बनाएंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 6। ओके, ये थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं, लाइटिंग वाइटिंग, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले तो खेत का जो है, मान लीजिए हम एक फ्रेम तैयार कर लेते हैं। मान लेते हैं कि ये आयताकार जो है खेत है, ठीक है। और इसकी छोटी भुजा x मान लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए, माना कि खेत की छोटी भुजा बराबर x। मान लेते हैं कि खेत का छोटी भुजा है x। ओके, अब कह रहा है इसका विकर्ण, यानी कि खेत का जो विकर्ण है x से कितना ज़्यादा कह रहा है, 60। तो ये विकर्ण हमारा कितना हो जाएगा, x + 60। ओके, अब आपको कह रहा है कि इसकी जो बड़ी भुजा है वह छोटी भुजा से 30 ज़्यादा है। तो ये भुजा हमारा कितना हो जाएगा, x + 30। ठीक है, सिंपल हमने खेत का अब जो है ये स्ट्रक्चर तैयार कर लिया। अब हम इसको फॉर्मूला पे बिठाएंगे। ठीक है, अब इसका एक जो है ना नाम दे देते हैं, ठीक रहेगा। जैसे कि ABCD। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें पता चल रही है। BC x है, ठीक है। AB जो है x + 30 है। AC x + 60 है। बाकी हमको भुजाएं ज्ञात करनी है कि कौन सी भुजा कितनी होगी। ओके, तो चलिए पाइथागोरस प्रमेय इसमें हम लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखना होगा पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, AC² इजकल टू BC² और प्लस AB², ये सूत्र होता है। ठीक है, अब इसी स्ट्रक्चर पे हम सारे सवाल को हल करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम हल करना शुरू कहते हैं। AC² कह रहा है तो A और C कितना है, x + 60, यानी कि x + 60 का स्क्वायर। ओके, इजकल टू BC² B और C कितना है, x। तो ये हो गया हमारा x का स्क्वायर प्लस AB², AB कितना है, x + 30। तो x + 30 इसका स्क्वायर। जो चीज़ें फार्मूला था और फार्मूला में है, मैंने एज इट इज़ वो चीज़ें यहाँ पे लिख दी। अब हमें क्या करना है, इन सब सारी चीज़ों को सॉल्व करना है। ठीक है ना। अब जब फार्मूला पे लिख के स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है तो इसको आसान सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाता है। आप देख लीजिए किस तरीके से। x का स्क्वायर करेंगे, ठीक है। x को, ये x का स्क्वायर है ना, तो x का स्क्वायर प्लस, ठीक है, और 60 का स्क्वायर है। तो जब आप 60 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा। और एक मिनट, यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज़ ध्यान दे दीजिए, पहले कन्फ्यूजन नहीं होगा। जैसे कि x + 60 का स्क्वायर है तो हम इसको a + b का होल स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है ना, इसको a + b के होल स्क्वायर पे सॉल्व करेंगे। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + 2ab, ठीक है, 2ab और प्लस b² यानी कि 60 का स्क्वायर। इजकल टू में हमारे जो नंबर्स हैं इधर, इसको देख लीजिए। ठीक है, तो x² प्लस, यहाँ पर भी देख लीजिए a + b का होल स्क्वायर लग रहा है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे भी लगा देंगे a², ठीक है, + 2ab, ओके, और प्लस b²। ठीक है ना, यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, आप ये चीज़ें समझिए। ठीक है ना, यहाँ पे इसका a + b का होल स्क्वायर लगाया गया है और यहाँ पे भी a + b का होल स्क्वायर लगाया है, और कुछ नहीं है, ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। अब इसको सॉल्व करिए। x² प्लस 60 दूना 120 x, अब प्लस 60 का स्क्वायर 3600, 36 00 हो जाएगा ना, 3600 इजकल टू x का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 30 दूना
60x अब प्लस 30×90 900, ठीक है। तो इसका स्क्वायर कर दिए तो हो गया हमारा 900। ओके, अब जो है इन सारी चीज़ों को इधर लाएंगे तो प्लस माइनस हो जाएगा, है ना। इसमें तो सारा प्लस ही है तो सब माइनस होंगे। तो अब आपको इसको हल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गौर करेंगे एक्स स्क्वायर अकेला है, यहाँ पे 2 है, तो एक एक्स स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा, बचेगा हमारे पास एक एक्स स्क्वायर, ठीक है, इजी। अब यहाँ पे देख लीजिए कि प्लस 120 है और यहाँ पे प्लस 60 है, जब ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो प्लस 120 एक्स में से 60 एक्स को माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, माइनस 60 एक्स, ठीक है, इजी, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको यहाँ पर देख लीजिए कि 3600 है और 900 है, जब इसको इधर करेंगे तो माइनस हो जाएगा, तो 3600 में से 900 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 0 16 में से हो गया 7 तो 2700। ओके, इसकल टू में कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ पर देखिए ये आपका गुणनखंड तैयार हो गया, और जब गुणनखंड तैयार हो गया तो आप बस इजी वे में यहाँ से अब आप बना सकते हैं। गुणनखंड तो आपको आता ही है, देख लीजिए गुणनखंड भी मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है, टेंशन नहीं लेना है। एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे 60x को हमको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करने होंगे कि जोड़े या घटाए तो 60 हो जाए और गुना करें तो 2700 हो जाए। तो हम यहाँ पे कर देते हैं क्या किया जाए, +30x और -90x, ठीक है, ये हो जाएगा ना, 9 × 2700 और प्लस माइनस -60, ओके, और -2700 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 30, ठीक है, और यहाँ पे 90x है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं कि कॉमन ले लेते हैं 90 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस माइनस प्लस 9 × 27 30, ठीक है, इक्वल टू में 0। ब्रैकेट में हमारे सेम नंबर है x + 30 और ब्रैकेट के बाहर है x माइनस 90, ओके। और जब यहाँ पे आप x की वैल्यू निकालेंगे तो सिंपली ये x की वैल्यू निकालेंगे तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, x इक्वल टू -30, और ये x माइनस 90 है तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 90। तो आप कभी भी एक चीज़ जान लीजिए कि हमारा आंसर ऋणात्मक तो होता नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा x + 90। तो हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई। अब एक चीज़ यहाँ पे गौर करिए, देखिए सिंपल, पहले समझ लीजिए, x इक्वल टू 90 आ गया, तो अब इसको इसमें पुट कर दीजिए, x जहाँ जहाँ डाले हैं, यानी कि ये x इक्वल टू 90 ये 90 हो जाएगा, और ये x + 30 है यानी कि ये 90 + 30 हो जाएगा, यानी कि 9 × 3 = 12 120 हो जाएगा, ठीक है ना। और ये x + 60 है यानी कि 90 + 60 है यानी कि 9 × 6 = 15 150 हो जाएगा, ठीक है। आप समझ लीजिए, ये यहाँ पे मैंने आपको करके बताया, ये करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है। ये मैं बता रहा हूँ कि जब x का मान 90 डालेंगे, ठीक है, तो 90 आ गया, यहाँ पे x के जगह पे 90 रख देंगे तो 120 हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हमारा ये मान हो गया, ठीक। तो आपके आंसर हो गए हल, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग।